चाकू हमले का मामला अब सिर्फ हमले तक सीमित नहीं रहा। पीड़िता और हिंदू रक्षा दल ने पहचान छिपाने, धर्म परिवर्तन का दबाव, दुष्कर्म और पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे मामले ने अब राजनीतिक और सामाजिक रंग भी पकड़ लिया है। पीड़िता का आरोप है कि वर्ष 2022 में एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात एक युवक से हुई थी, जिसने खुद को हिंदू बताकर अपना नाम शंभू बताया। इसी भरोसे के आधार पर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। युवती का दावा है कि बाद में उसे पता चला कि युवक का असली नाम समीर अलवी है। इसके बाद उस पर कथित तौर पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, कुरान पढ़ने के लिए दी गई और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट। जब उसने मेरे को अपना नाम शंभू बताया था, बर्थडे पार्टी में मिले थे हमें, उसके बाद हम रिलेशनशिप में आ गए थे ऐसी नॉर्मली। उसके बाद फिर उसने रिलेशन बनाए थे मेरे साथ फिजिकली। फिर मुझे कहीं से पता चला कि वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम है। उसका नाम समीर अलवी है, मुझे कहीं से पता चला। फिर उसी जैसे ही पता चला कि मुझे पता चल गया, उसने मतलब बहुत ज़बरदस्ती करी मेरे साथ, रिलेशन बनाने की कोशिश करी, औरों के साथ भी मुझे रिलेशन बनाने के लिए फोर्स करा गया। ऐसे ऐसे हुआ था। फिर मेरे घर पे भी पता चली गई इस चीज़ से, तो फिर मेरी घर वालों ने जल्द से शादी कर दी। अभी मेरी पिछले साल शादी हुई है, 7 जून को 2025 में शादी हुई थी। शादी भी न्यूज़ में करने की थी मुझे। शादी वाले दिन भी, इससे एक दिन पहले भी मतलब उसने बहुत मारपीटाई करी, घर में भी घुसा था, बहुत चीज़ें खराब कर दी उसने। उसके बाद हमने अभी मतलब मैंने उससे किनारा करना चाहा, मतलब मैं बहुत उससे दूर होना चाहती कि हट जाओ, अब मतलब मैं नहीं रह सकती। मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। तो अब मतलब थोड़े दिन पहले 12 जुलाई को रात के 10:30 करीब बजे, 10 साढ़े 10 करीब, उसने मेरे पे मतलब रोक के कार कहा कि मेरे को बात करने को। मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी है, पर जबरदस्ती मुझे रोका। फिर जब मैंने नहीं सुनी उनकी, तो उन्होंने मेरे यहाँ पे वार करा चाकू से। हाँ जी। फिर बाद में मैंने अपनी बहन को कॉल करा, जैसे तैसे, फिर यहाँ शोर मच गया, तो इसलिए वो भाग गया। फिर उसके बाद पुलिस पे कंप्लेंट की, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? हाँ जी, पुलिस ने अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बयान भी बदल दिए हैं। जो मैं बोला गया था तो उसमें से झूठी बुलवाया गया है। पुलिस ने बुलवाया? हाँ जी। वो कैसा क्या है आपसे? वो क्या है कि आप मेरे साथ रहो और मुस्लिम बन के रहो। मुझे कुरान भी दी गई है, रोजे भी रखवाता है उनसे। जबकि जबरदस्तियां और धमकियां दी गई। पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपी उस पर दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाने का दबाव भी डालता था। हिंदू रक्षा दल ने पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। संगठन का आरोप है कि पीड़िता की शिकायत के अनुरूप मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और उसके बयान बदल दिए गए। संगठन का दावा है कि मामले में दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन से जुड़ी धाराएं भी लगनी चाहिए थी। देखिए, पूरा मामला ये है कि इस बच्ची के ऊपर 12 तारीख में यहाँ न्यू पंचवटी कॉलोनी में एक मुस्लिम द्वारा चक्कू से वार किया गया, जिसकी सूचना यहाँ लोकल निवासियों द्वारा मेरे को कॉल करके दी गई। मौके पे मैं पहुंचा और मेरे द्वारा इस बच्ची की तरफ से एक एफआईआर दर्ज, जो इसने घटना बताई उसके द्वारा एक एफआईआर दर्ज थाना कोतवाली में की गई। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस एफआईआर को ना होने के दबाव इतना बनाया गया। भाजपा के ही नेता, जो भाजपा सरकार ये कहती है कि हम हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं का विकास चाहते हैं, पर इसी भाजपा के लोकल नेताओं द्वारा इस बच्ची को लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि कोई एफआईआर दर्ज मत करो, और इस बच्ची के सारे बयान बदलवा दिए गए, जो इस बच्ची की जुबानी आपने सुन लिया है। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये वही जादुई किताब है जो इस बच्ची को दी गई थी कि इसे पढ़ो और मुस्लिम बन जाओ। लगातार इस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। वो कोई यहाँ नंदग्राम थाना क्षेत्र का भाजपा नेता है मुस्लिम, जिसको यहाँ के लोकल नेताओं की बहुत सपोर्ट मिल रही है। उसी के दम पर पूरी एफआईआर चेंज कर दी गई, जिसमें लव जिहाद का मुकदमा दर्ज होना था, 376 का मुकदमा दर्ज होना था, वो सभी धाराएं हटा दी गई। केवल मात्र एक मामूली सी 307 में वो मुकदमा दर्ज करके इस बच्ची के साथ नाइंसाफी की गई है। अब हिंदू रक्षा दल का ये ऐलान है कि अगर इस बच्ची को न्याय नहीं मिला तो हिंदू रक्षा दल एक बहुत बड़ा आंदोलन डीएम ऑफिस पे करेगा। हम माननीय योगी जी से कहना चाहते हैं कि आप अपने कानून व्यवस्था पर ध्यान रखिए, क्योंकि आज जो घटना इस बच्ची के साथ घटी है वो किसी के भी साथ घट सकती है। अगर इस बच्ची को न्याय नहीं मिला तो कोई बच्ची आपके पास न्याय मांगने नहीं आएगी। हिंदू रक्षा दल ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो डीएम कार्यालय पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा और मुख्यमंत्री से भी हस्तक्षेप की मांग की जाएगी। फिलहाल पुलिस की ओर से इन आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब पूरे मामले की सच्चाई पुलिस जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही सामने आएगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है।